एक तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में रामचरितमानस पर बवाल खड़ा करती हैं और कहती हैं कि रामचरितमानस समाज के हित के लिए नहीं है, रामचरितमानस समाज के हित के लिए नहीं सोचता है। उसमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसके कुछ नेता शामिल हैं और मौन सहमति मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की रहती है। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोलते हैं और बोलते हैं हनुमान जी का उदाहरण लेते हुए और एक चौपाई के जरिए कि एक तो कहते हैं जो हनुमान जी के लिए प्रयुक्त करते हैं वो कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, और दूसरी बात जो कहते हैं कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। उधर से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ आती है और इधर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया टर्म बादशाही मानसिकता आता है जो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को एक गोले में समेट देता है। वो राहुल गांधी हो, वो अखिलेश यादव हो, वो ममता बनर्जी हो, वो अरविंद केजरीवाल समेत कितने भी लोग हैं, सभी को उस बादशाही मानसिकता वाले कॉकस में फिट बैठाता है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बैकफायर करने वाली चीज रह जाती है। कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसका निहितार्थ हमें समझने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता यह भी है कि एक तरफ जहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 14 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाने का प्रयास किया गया था कि नेताओं पर, बड़े बड़े लोगों के ऊपर जब सीबीआई और ईडी के छापे हों तो उनमें एक विशेष उनको कैटेगरी दी जाए। उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिनके अंदर कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी जिंदा है, उसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज किया, बादशाही मानसिकता, उसको तोड़ने का काम हमको करना है। और दूसरी बात, एक तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में रामचरितमानस पर बवाल खड़ा करती हैं और कहती हैं कि रामचरितमानस समाज के हित के लिए नहीं है, रामचरितमानस समाज के हित के लिए नहीं सोचता है। उसमें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसके कुछ नेता शामिल हैं और मौन सहमति मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की रहती है। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोलते हैं और बोलते हैं हनुमान जी का उदाहरण लेते हुए और एक चौपाई के जरिए कि एक तो कहते हैं जो हनुमान जी के लिए प्रयुक्त करते हैं वो कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, और दूसरी बात जो कहते हैं कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। तो दोनों के जरिए क्या संदेश देने का प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जो कुछ भी बोला है प्रधानमंत्री ने उसके निहितार्थ क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है और इस वीडियो में यही प्रयास हम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। अगर आप अभी हमारा चैनल नया देख रहे हैं तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। बढ़ते हैं वीडियो में। तो कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, प्रधानमंत्री उस मौके पर बोलने के लिए आए थे। मौका खास था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंवाया भी नहीं। आगे बात करें उसके पहले एक दिलचस्प चीज होती है। कल जो प्रधानमंत्री का अभिभाषण था वो एक तरीके से बीते 8-9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी पर जो भी आक्षेप लगे थे और आने वाले 8-10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रहने वाली है, रणनीति रहने वाली है, उन दोनों का एक मध्य बिंदु था। उस भाषण को सुनने के बाद समझने में आसानी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी ने पीछे किया क्या है और आगे करने वाली क्या है। और यह भाषण जनता के लिए तो था ही था, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग हैं, जो लोग समर्पण के साथ खुद को भाजपाई कहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संदेश था। उनके मन में जो संशय, जो शंका बीते कुछ दिनों में उत्पन्न हुई होगी उसका उत्तर था। भविष्य को लेकर के जो शंकाएं उत्पन्न हुई होंगी उनका उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो बादशाही मानसिकता का जिक्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। बादशाही मानसिकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बीते जब से भाजपा बनी है 80 से लेकर के आज तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज को लेकर के हमलावर रही है हमलावर की कांग्रेस पार्टी समेत कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके दिमाग में अभी तक अंग्रेजों के समय वाला फितूर भरा हुआ है। जिस तरीके से अंग्रेज भारत पर शासन किया करते थे उसी तरीके का शासन करने की ये लोग बात करते हैं और उसके लिए प्रॉपर टर्म यूज किया, बादशाही मानसिकता। और विपक्ष ने एकदम ताजा ताजा उदाहरण भी दे दिया
क्या उदाहरण मिला? 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी ये याचिका लेकर के कि सीबीआई ईडी जो है जब बड़े बड़े नेताओं के ऊपर रेड करे तो गिरफ्तारी में जो कार्रवाई हो उसमें, छापेमारी हो उसमें उनको एक वरीयता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए धुतकार दिया उन लोगों को कि जो भी नेता हैं, राजनेता हैं, वो भी भारत के आम नागरिक से अधिक नहीं है। उनकी कोई ऐसी स्पेशल स्टेटस हम नहीं बनाने जा रहे हैं कि उनको एक अलग से हम स्टेटस दे दें कि भैया ये बड़े लोग हैं, ये लोग लोकतंत्र को चला रहे हैं, ये जनता के ऊपर शासन करते हैं, तो इनको एक अलग से स्टेटस मिल जाए। तो उधर से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ आती है और इधर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया टर्म बादशाही मानसिकता आता है, जो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को एक गोले में समेट देता है। वो राहुल गांधी हो, वो अखिलेश यादव हो, वो ममता बनर्जी हो, वो अरविंद केजरीवाल समेत कितने भी लोग हैं, सभी को उस बादशाही मानसिकता वाले कॉकस में फिट बैठाता है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बैकफायर करने वाली चीज रह जाती है। दूसरी बात, समाजवाद की बात करी। भारतीय राजनीति में समाजवाद जितना जो है टर्म जो है, सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये 2-3 शब्द ऐसे रहे हैं इनको घुमा घुमा करके पूरी राजनीति में किया गया है। कई पार्टियों की पूरी राजनीतिक साख इसी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शाख पर, वो साख जो उनकी बेस है, उस पर चोट करते हुए कहा कि समाजवाद सिर्फ शब्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि ये हमारे लिए एक नैतिक कर्तव्य की तरीके से है। समाज में वंचित, महिलाएं, शोषित जो भी लोग हैं, जो भी वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए काम कर रही है। महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखती हैं। वो मानती हैं कि ये सरकार रही तो लंबे समय तक हमें लाभ मिलेगा, हम आगे बढ़ सकेंगे, समाज में हमारी स्थिति और बेहतर होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय और समाजवाद की माला जपने वाले विपक्षी दल हैं, उनके साख के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार था। अब तीसरी बात जो दिलचस्प है, जो बीते कुछ दिनों में हमें बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिली, जो रामचरितमानस को लेकर के विवाद हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हों या चंद्रशेखर हों, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार एक ऐसा दिलचस्प जगह है जहाँ पर 6 साल में बच्चे डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ का शिक्षा मंत्री को जो है उस सैकड़ों साल पुरानी एक पुस्तक के ऊपर, एक काव्य के ऊपर, महाकाव्य के ऊपर जो है सवाल उठाने की फुर्सत है। सवाल का इस जवाब नहीं दे सकते वो शिक्षा मंत्री कि क्या स्थिति उनके बिहार में है, शिक्षा की क्या स्थिति है। खैर, तो ये जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था कि रामचरितमानस के विरुद्ध माहौल बनाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर तगड़ा प्रहार किया है। और दो जो हमने आपको शुरू में बताया, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम और कौन सो काज कठिन जग माही सो तुम तात होए नहीं पाही, ये दोनों जो चीजें कही हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया एक शांतिपूर्वक संदेश है कि रामचरितमानस के जो विरोधी लोग हैं, जो रामद्रोही हैं, उनके विरुद्ध हमारा संदेश है कि राम और हनुमान पर हम आगे आएंगे। ये हमारे जीवन के आदर्श हैं, इनके जरिए हमारा जीवन संवरता और सुधरता है। अब आखिरी बात पर आते हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में हमको एकदम ग्राउंड पर नजर आने वाली है। कल थी हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव, जो भी कह लीजिए, इस पर भी एक अलग बहस है, वो एक अलग बात है। जयंती या जन्मोत्सव, जो आपको उचित लगे वो कह लीजिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को और भारतीय जनता पार्टी को हनुमान जी की शरण में भेज दिया। कह दिया कि भाई साहब, हम लोग हनुमान हैं और हनुमान जिस तरीके से दुष्ट दलन करते थे, हनुमान जिस तरीके से पापियों और गलत काम करने वाले लोगों के ऊपर निर्ममता के साथ धर्म का प्रहार किया करते थे गदा के जरिए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जो दुराचार, तमाम जितने गलत काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर उनकी सरकार और पार्टी प्रहार करती रही। अब और तेजी के साथ होगा। हनुमान जी की शक्ति हमें मिल गई है, हनुमान जी के तरीके से दुष्ट दलन आने वाले समय में किया जाएगा। तो ये दुष्ट दलन क्या दर्शाता है? जिस सीबीआई और ईडी की रेड और उसको लेकर के अभी तक रोना विपक्ष रोता रहा था, अब विपक्ष को कंटेनर में आंसू बटोर के रख लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री का संदेश है उसके मुताबिक ये कार्रवाइयां और तेज हो जाएंगी और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके ऊपर ये सरकार और तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली है, जो कहीं ना कहीं 2024 और उसके आगे का विजन दिखाता है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति को और शार्प करने जा रही है।
ये दिलचस्प है और इसको समझना आवश्यक है। इसके अलावा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो चीजें कही। एक नारा लगा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी टाइप वाला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नारे को अपने पक्ष में भुनाते हुए कहा कि ये लोग इतने मुझसे खफा हो गए हैं, मुझसे इतने क्षुब्ध हैं, इतने कुंठित हो गए हैं कि अब यहां तक इनकी भाषा शैली उतर आई है। लेकिन जो दूसरी बात कही वो यहीं से जुड़ती है कि लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक भारत की सत्ता पर काबिज रहने वाले हैं, जनता के द्वारा बार बार चुनकर भेजे जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2024 में हम जीत रहे हैं, जनता अभी से यह कहना शुरू कर चुकी है, लेकिन हमको शांत नहीं बैठना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं को लगातार काम करना है और हमें सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है बल्कि हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। ये एक बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को दिखाता है, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक पार्टियों का प्रयास ये रहता है वोट निकालिए, चुनाव जीतिए, उसके बाद जनता गई तेल लेने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आत्मविश्वास, ये जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं, जो उनका अपने कामकाज के प्रति आत्मविश्वास है, वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव तो हम जीत ही गए हैं भैया, अब हमें दिल जीतना है। हमें अगर लंबे समय तक रहना है तो लोगों के दिलों पर राज करना होगा। वोट तो लोग ऐसे ही देने वाले हैं हमारे कामकाज को देख करके, लेकिन अब हमें संगठन के तौर पर, हमें एक व्यक्ति के तौर पर, जब आप भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, प्रतिनिधि बन के जाते हैं, तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको दिल से समर्थन दें। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिलचस्प रहा और एक इशारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहते हुए कर दिया कि जब 2030 में हम लोग खड़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है एक 60 वर्षों की एक पूरी स्ट्रेच को पूरी कर चुकी होगी, 50 वर्षों के, तब हम किस स्थिति में होंगे, इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं इशारा इस बात के लिए था कि 2030 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले हैं, जो विपक्षी दलों के पेट में और भी मरोड़े उत्पन्न करने वाला हमें लगता है हो सकता है। और देखने वाली बात होगी क्या वाकई 2030 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंटिन्यू कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को साझा करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा 2-4 लोगों को और बता भी दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।